जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कोमल आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कोमल आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, सबसे पहले हैप्पी नवरात्रास टू ऑल द संगत परिवार। हैप्पी गुड़ी पड़वा एंड हैप्पी युगादी। सारी संगत इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, दूर दूर गुरु महाराज ने अपने साथ अपनी संगत जोड़ी है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, जो मैं सत्संग अब शेयर कर रही हूँ, ये मेरी मासी का शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, उनकी आई में एक ब्लैक डॉट हुआ था जिसको लेके वो परेशान थी। जब मम्मा को बताया उन्होंने मेरी, तो मम्मा ने उनको बोला कि गुरु महाराज का जल प्रसाद डालो। तो उन्होंने जब जल प्रसाद डाला और उसके बाद जब डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, जो उनकी नर्व्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ गुड। और संगत जी, गुरु महाराज ने फिर उनसे अपने साथ 1 घंटे का सत्संग भी करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक सत्संग अपने कज़न का शेयर करूँगी। संगत जी, उसने 12th के एग्ज़ाम्स दिए और गुरु महाराज ने उसके एग्ज़ाम से पहले उसको अपने बड़े मंदिर बुलाया। उसके शुक्राना भी था क्योंकि उसको पहले फ़ीवर हुआ था जो उतर नहीं रहा था, और फिर जब पता भी नहीं चल रहा था रीज़न, फिर जब उन्होंने जल प्रसाद मेरी मम्मा ने उनको भेजा बड़े मंदिर का, और वो पीने के बाद पता चला था कि उसके लंग्स में पस है, और वो ऑपरेट करवा के गुरु महाराज ने निकलवाई। तो वो शुक्राने के लिए भी गए, प्लस उसको ये भी था कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो ब्लेसिंग्स लेनी है गुरु महाराज की। तो संगत जी, गुरु महाराज ने उसको ब्लेसिंग्स दी, उसके 12th के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए। और संगत जी, उसने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था वो गुरु महाराज ने क्लियर कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, वो सत्संग या मैं बोलूँगी ड्रीम दर्शन है। वो मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन गुरु महाराज ने दिए कि एक सत्संग चल रहा है, वहाँ पे एक सरदार जी होते हैं, वो अंकल वो मम्मा से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, मम्मा बताती हैं। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी आते हैं, बहुत बड़े लंबे, और गुरु नानक देव जी के पास एक लोटा होता है, वो जल से भरा हुआ, वो अभिमंत्रित करते हैं उसको और वो मम्मा को पिलाते हैं। अब मम्मा पीती हैं तो जैसे जैसे वो आवाज़ आती है उससे वो उठ जाती हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने कोई तो कष्ट काटा या जो भी, अब उसको गुरु महाराज की ड्रीम्स को इंटरप्रेट हम नहीं कर सकते, बट इतना ज़रूर है कि गुरु महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का, हर पल इतने कष्टों से बचाने का, एक माँ की तरह हम बच्चों को अपनी गोद में उठा के रखने का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज में ही हमारे शिव हैं, गुरु महाराज में ही गणेश जी हैं, गुरु महाराज में ही हमारी माता हैं, गुरु महाराज में ही हनुमान जी हैं, सब उन्हीं में ही समाहित हैं। और वो कभी एक माँ के रूप में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कभी एक बाप की तरह हमारी ढाल बनते हैं, कभी हमें गुरु की तरह एक गाइडिंग पाथ भी देते हैं, और कभी वहाँ शिव की तरह हमें लाइफ भी देते हैं। सो वो हर एक चीज़ में हमारे साथ हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। कोमल आंटी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दुर्गेश न्यू जर्सी यूएसए से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सर्वप्रथम मैं गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपको मेरा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत परमपिता परमेश्वर, आपको मेरी रोम रोम का शुक्राना, मेरी हर सांसों का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे आप मेरे लिए बेस्ट होगा उसका शुक्राना। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संजय जी, ये सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले, बट लेकिन आज मैं फिर दोबारा है ना शेयर कर रही हूँ। चूँकि ये घटना फिर कल हुई मेरे साथ। मैंने शेयर किया था कि जो गुरुजी कहते थे हमेशा कि सूर्य तो मुझे नमस्कार करके मेरे परमिशन से है ना उगता है और मेरे परमिशन से डूबता है। तो संजय जी, कल की बात है। कल का मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो इसलिए वो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगी। कोमल आंटी, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, या उसी वीडियो पे ही आप है ना उसमें बीच में ऐड कर सकती हैं, तो लोगों को दिखा सकती हैं कि कैसे है ना। शायद मेरी बहुत सारे लोगों को शायद इनकाउंटर नहीं करते होंगे, या फिर वो कोशिश देख सकते हैं, हो सकता है। क्योंकि गुरु जी की कृपा तो हर किसी संगत पे है, हर हर किसी पे, किसको कैसे कब कहाँ उनको मदद करनी है, दिखाना है, अपनी प्रेजेंस बतानी होती है, या फिर हर चीज़ कुछ प्रूफ करना होता है, तो वो अपना रास्ता है ना वो ढूंढ लेते हैं, बता देते हैं। इसलिए में भी आप नोटिस कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो कल की बात है, कल मेरा काफ़ी बिजी डे था। तो मैं तो हमेशा बोल के जाती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ अंग संग रहिएगा, गुरुपा आप ही को ड्राइव करनी है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैं कहती हूँ आप ही को ड्राइव करना है गुरुपा, आप ही को लेके जाना है, आप ही को लेके आना है। तो संगत जी, जब भी ऐसे तो मैं जब से हुआ था पहली बार जब मैंने देखा, 26 फरवरी की का बात है। और ये कल आज 19 मार्च है आज, 18 मार्च को अमावस्या के दिन ये हुआ। इतने दिनों में मैंने इनकाउंटर नहीं किया था। मैं तो डेली गाड़ी चला रही हूँ, डेली जा रही हूँ, तो मैंने नहीं देखा था इस चीज़ को। बट कल मैंने फिर देखा कि गुरुपा का है ना कैसे सन जो है, सो कैसे उनको मतलब है ना ग्रीट करते हैं, मतलब कैसे प्रणाम करते हैं सन गुरुपा को। आप है ना देख सकते हैं संगत जी, मैं उन्हें वीडियो में अभी भेज दूंगी। और कोमल आंटी, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा सारी संगत से, ताकि सारी संगत को पहुंच सके। मैंने भी यहाँ ग्रुप में शेयर किया है उस चीज़ों को, और उस सत्संग को मैंने शेयर भी किया था, राहुल अंकल के यहाँ सत्संग था तो। और फिर मैं भेज रही हूँ, तो आपको आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल अपना प्रेजेंस दिखाने का, हर काम करवाने का। कल काफ़ी मेरा हेक्टिक डे था संगत जी, लेकिन गुरुपा ने एकदम मुझे कभी थकने नहीं दिया। और मॉर्निंग से लेके मैं रात तक है ना 11 साढ़े 11 बजे के पहले मैं बेड तक नहीं जा पाई, और कंटिन्यूअस सारा काम उन्होंने करवाया। शॉपिंग, बेटे को पिकअप, उसको छोड़ना, दिन भर का वर्क, मॉर्निंग का काम, फिर नेल भी बनवाना था, बहुत सारे सारे काम उन्होंने अपने एकदम टाइम पे मुझे करवा लिया। आगे पूजा भी की शाम का, तो और खाना भी बनाया। खाना तो शायद नहीं बनाया मैंने, गुरुपा ने कुछ ब्रेड पकौड़ा उन्होंने है ना सो बोला कि चलो बाई कर लो। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैं सोची कि क्या करूँ, समोसा लूँ या करूँ। तो फिर उन्होंने कहा लगता है कि ब्रेड पकौड़ा ले लो, हैवी हो जाएगा, एक खा लोगे तो हो जाएगा काम। क्योंकि जान रहे थे कि बहुत थकी हुई है और बहुत सारा काम अभी इसको पड़ा हुआ है। फिर साफ सफाई भी करनी है, आज से नवरात्रा स्टार्ट था ना। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। हर पल अंग संग कैसे रहते हैं और अपना प्रेजेंस बताने का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक ऐसे ही एक सत्संग और है मेरा, उस समय की, जब ये उस समय की बात है, आई थिंक 7 7 जुलाई की बात है, जब गुरुपा का बर्थडे था। तो उस दिन मैंने कहा मम्मी को कि चलो आज बर्थडे है ना, तो तुमको मंदिर में दिखा के लेकर आती हूँ। उसमें मम्मी मेरी यही थी संगत जी, यूएस में। तो मैं गई, मैं, मेरी बेटी और मम्मी, हम लोग है ना
तो काफ़ी उस दिन भी काफ़ी लंबा हो गया, घर का पूजा पाठ सब कुछ करना, उनका सत्संग सुबह में करना घर में, और फिर मंदिर जाना, फिर मंदिर से वापस आना, चूँकि गाड़ी की ज़रूरत थी, तो मैं गाड़ी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती थी। सत्संग शाम में काफ़ी बड़ा फंक्शन था गुरुपा का, तो लेकिन मैं दिन में ही है ना चली गई, तो मैंने कहा कि चलो वहाँ से होके आ जाते हैं। 7 जुलाई की बात है, हाँ, जिस दिन ये था, उसी दिन की बात है, हाँ। तो संगत जी वो गाड़ी हमारी है ना, सो ये थी, क्या बोलते हैं, 7 जुलाई की बात नहीं है संगत जी, नहीं। नहीं, नहीं, 7 जुलाई की नहीं, ये बात है क्योंकि वो गाड़ी मेरे पास, वो गाड़ी थी, जो हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम जब इंडिया से लौट कर आए थे, तो मेरी गाड़ी का, तो गाड़ी मेरी टोटल हो चुकी थी, तो मेरे पास है ना रेंटल कार थी उस समय, 1 महीने के लिए। तो ये हुआ मार्च में, 26 मार्च को, तो अप्रैल अप्रैल की बात है, अप्रैल में, ठीक है, नवरात्र के बाद आई थिंक। मैंने कहा मम्मी को ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही कि चलो मम्मा मैं गुरुपा के मंदिर दिखला के आती हूँ। तो जब हम लौट रहे थे संगत जी, तो वो जो कार थी ना फोर्ड, तो उसमें है ना, मेरी कार में एक सिर्फ है ना फ्रंट में ड्राइवर और पैसेंजर्स, नेक्स्ट जो ड्राइवर का सीट है, उसमें अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है ना, तो उसका सिग्नल आता है कि अगर आप सीट बेल्ट ऑन नहीं है। लेकिन वो जो फोर्ड कार थी ना, उसमें है ना पीछे का भी अगर मतलब बकल अगर नहीं लगा हुआ है, बैक सीट का भी, तो उसका भी सिग्नल आता है उसमें था। तो पीछे मेरी बेटी बैठी थी, मम्मी मेरी साइड में बैठी हुई थी, मैं ड्राइव कर रही थी। जब हम लौट रहे थे संगत जी, तो लौटने में हमको लगता है आधे घंटे के बाद, क्योंकि ड्राइविंग है ना यहाँ से वो जो मंदिर है जहाँ मैं लेके गई थी मम्मी को, वो करीब एक मोर देन 1 आवर है, 1 आवर से ज़्यादा यहाँ से लगता है वहाँ जाने में, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है। तो जब हम लौट रहे थे, हमको लगता है 10 मिनट हमने ड्राइव किया होगा, 10-15 मिनट, जब हम अपने इधर 15 मिनट्स का ड्राइविंग हुआ, तो शायद लगा कि गुरुपा को कि है ना, मुझे लगा कि शायद मैं सो रही हूँ, सोने जा रही हूँ, क्या मतलब मुझे परेशानी होती थी पहले। संगत जी उस दिन क्या हुआ कि पीछे का, मेरी बेटी पीछे बैठी हुई, उसका सीट बेल्ट ऑन है। अचानक से 15 मिनट्स के बाद सीट बेल्ट का सिग्नल है ना, तो देने लगा कि फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट। मैंने देखा कि कहाँ, मैंने मम्मी को कहा कि तुम लगाई हो कि नहीं सीट बेल्ट, नहीं लगाई हो क्या? मम्मी को चेक किया, नहीं वो भी है, मेरा भी चेक है, बेटी का भी चेक किया, वो भी लगाई हुई है। तो फिर ये कौन से फास्ट सीट बेल्ट है ना जो फास्टन नहीं है, जिसका ये सिग्नल आ रहा है? तो मैंने देखा जो पोजीशन, तो बैक में, और उस समय संगत जी जब देखे मैंने, उसमें लगा ना कि कोई धम से कोई बैठा कार में, समझे ना, लगा कि कोई सीट पे होती नहीं, कोई बैठता है तो आवाज़, मतलब एक बार जंप जैसा होता नहीं है, फीलिंग होती है, तो लगा कि बैठा। तो मैंने कहा इतना ही, सिर्फ मैंने कहा गुरुपा आप हैं? तो गुरुपा प्लीज़ सीट बेल्ट है ना फास्टन कर लीजिए, आप हैं तो, सिग्नल आ रहा है। बिलीव मी संगत जी, जैसे ही मैंने ये बात कही कि गुरुपा आप सीट बेल्ट फास्टन कर लीजिए, समय आप हैं ना, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका हमारी कार में बैठने का। और संगत जी उसके बाद सीट बेल्ट साइन का सिग्नल आना बंद हो गया, सोचिए। और फिर मैं आराम से ड्राइव करके घर आई, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमेशा अंग संग मेरे साथ रहते हैं जब भी मैं ड्राइव करती हूँ। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। अभी बेटी को छोड़ने के लिए गई थी कराटे, अभी मैंने फिर वही फील किया संगत जी, वो सन जो है, सो मुझे लगा कि गुरुपा अभी भी मेरे साथ हैं, हमारे साथ गाड़ी में हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो कोमल आंटी, यही मेरा सत्संग था संगत जी आज का, कि गुरुपा कैसे है ना, आप हमारी हर पल अंग संग साथ रहते हैं और अपना प्रेजेंस बताते हैं कि हम हर पल साथ हैं। तो आपसे भी मेरी विनती वही है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएं, ड्राइव पे जाएं, तो ज़रूर उनको साथ लेके जाएं, गुरुपा को बोल के जाएं कि गुरुपा अंग संग रहिएगा, देखिए आपकी कुछ परेशानी नहीं होने वाली है। गुरुपा इतना केयर करते हैं अपने बच्चों का कि शायद ही कोई केयर कर सकता है संगत जी, कोई नहीं कर सकता। तो गुरुपा का जो मैसेज भी आता है कि बेटा देख ले, मैंने तेरे को तो सब कुछ दिखला दिया, सब कौन है ना, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने काम के मतलब वाले हैं।
जिस दिन मतलब जिसका निकल जाता है वो सब है ना, वो आपको फिर पूछता भी नहीं है, ठीक है? तो बस एक भगवान ही है जो संगत जी जो हमारे हर पल साथ रहते हैं। कहते हैं ना, कितना भी कोई सपोर्टिव हो, आपको मरने के बाद तो आपको वहाँ तक दाह संस्कार करने तक ही जाता है, उसके बाद आगे तो कोई नहीं जा सकता ना। उससे आगे की जर्नी में ये में भी आपके भगवान आपके साथ होते हैं हर पल। और आप अपने तो गुरुपा से जुड़ने के बाद संगत जी, मेरी दुनिया, मेरी सोच, विचार सब कुछ चेंज हो गया है। उससे पहले भी चेंज था, उतना नहीं, लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद एक डायरेक्शन जो होता नहीं है, और डिस्टर्बेंसेस जो होती थी ना, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिसको जो करना है करे, हमारा काम जो है हम वही करेंगे। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा और संगत जी, गुरुजी, कोमल आंटी, प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उस वीडियो को, ताकि आप अब सारी संगत को पता चले कि कैसे। और आप हो सकता है कि कभी आपके साथ भी ग्रुपा है ना, आपको अपना ऐसे ही बताएँगे कि कैसे है ना हम प्रेज़ेंट होते हैं आपके साथ और कैसे वो ड्राइव करते हैं। उनकी चूँकि ना जो सन का जो रे है ना, वो देखिएगा पॉइंटेड है टुवर्ड्स, है ना, जो जो थिकनेस है इस बार तो बहुत मतलब कम थिकनेस वाला जो रे दिख रहा था। पिछली बार जो मैं हुआ था ना, तो बिग थिकनेस लग रहा था ना कि जो टोर्नेडो का जो ट्रंक है, वो है ना आके हुक हो गया है मेरी कार के मतलब ड्राइवर साइड में, आगे में। तो वो कुछ नहीं, वो सन जो है ना, सो उन्हें प्रणाम कर रहा था, कंटिन्यूअस प्रणाम, मतलब सोचिए करते हैं सन, जिन जो परमपिता परमेश्वर को, वो किससे कर सकता है? सूर्य एक खुद ही है ना एक देवता है। और तो सोचिए सूर्य जो है सो शिव जी को, सदाशिव जो हमारे क्रिएचर हैं, हमारे जो संसार के ये हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है संगत जी। आदमी जो भी काम करता है ना, कहता है भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुझे बस भगवान के दर्शन हो जाए। इसके लिए लोग दर-दर भटकता है, दर-दर भटकता है। और हमें तो भगवान ने खुद हाथ थाम लिया है कि चल बच्चा मेरे साथ चल, इस रास्ते पे चल, देख मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें गिरने नहीं दूँगा, तुम्हें झुकने नहीं दूँगा। और हर पल साथ रहते हैं संगत जी। बस कहते हैं अपने विचारों को अच्छा रखिए। आपने जब जिस दिन कहते हैं, आज मैं एक और भी सत्संग सुन रही थी, सत्संग नहीं, एक इंडिया की हैं, काफ़ी वो जो लेडी हैं, काफ़ी है ना, वो टैरो ट्रेडर भी हैं। बहुत सारी उनका मैंने मतलब कि उनका मल्टी डायमेंशनल वो लेडी है, मैंने पहली बार उनका देखा। वो भी गुरुपा ने ही सुनवाया कि देखो, ऐसी दुनिया होती है, पैरेलल में यूनिवर्स है। क्योंकि मेरा हमेशा क्वेश्चन होता था, थर्ड डायमेंशन तो हम जानते हैं, फोर्थ डायमेंशन एक टाइम है, बट व्हाट इज़ द फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन, सेवंथ डायमेंशन, एथ डायमेंशन, ये क्या है? तो वो जो जो डायमेंशन है, अलग डायमेंशन जो पैरेलल जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, हालाँकि गुरुपा ने मुझे स्वप्न में दिखलाया है उस चीज़ को, वो एक पैरेलल डायमेंशन को। कभी मैं फिर आपसे सत्संग शेयर करूँगी उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम। अ, तो वो लेडीज़ है ना, कल काफ़ी मल्टी है ना डायमेंशन, मल्टी मतलब उनका है ना टैलेंटेड है, और उन्होंने बहुत कुछ जो बताया, तो बहुत-बहुत शुकराना। उनका नाम भी मैं उनको वॉच करूँगी, उनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता संगत जी। बट बहुत है ना, बहुत सारी नॉलेज मुझे उनसे मिली, और ये गुरुपा ने ही दिलवाया होगा। अदरवाइज़ मैं कभी ना किसी को लाइक करती हूँ, ना किसी को। और कुछ चीज़ें जो मैं आपसे एक से बताना चाहती हूँ आपको क्लैरिटी। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो एआई का ज़माना है, इसलिए आप जो वॉच करते हो वैसे ही आ जाता है, ऐसा नहीं है। अभी मुझे 2 दिन पहले मैंने अभी 2 सालों में मुझे मल्टीपल इंस्ट्रक्टर मिले हैं, गुरु में हैं यूट्यूब में, जिन्होंने मुझे लर्निंग दी है। जिनके थ्रू ग्रुपा मुझे मैसेज है ना, टेलीपैथी मेरी बिल्कुल काफ़ी एकदम स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर टेलीपैथी होती है, समझ रहे हैं? तो अभी 3, 4, 5 दिन पहले की बात है, कुछ मैसेज आया तो मैंने कहा कि अच्छा पहले इसको सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको सुनूँगी। शायद उसका जवाब उस सत्संग में ऑलरेडी था, तो मुझे मिल गया। और उसको मैं सोच रही हूँ कि उनका, चूँकि मुझे वो बहुत पसंद है, मैं देख रही हूँ इधर नया मतलब वो है, वो काफ़ी बिल्कुल ना फैक्ट रखते हैं एवरीथिंग को, एवरीथिंग विथ एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव, आपका प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ बताते हैं बहुत अच्छा से। तो
मैं जब उनको ढूँढ रही हूँ, उस चैनल के नाम से सर्च कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है संगत जी, कुछ नहीं। उसमें कुछ और आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए मैं बताती हूँ कि वो आपको जो गुरुपा जो दिखलाते हैं, जो मैसेज आता है ना, वो आपके लिए ही होता है और आप उसको ज़रूर सुनें, जितना हो सकता है उतना सुनें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये एक फ़ेज़ है लर्निंग का, जैसे बच्चे को क, ख, ग, घ पढ़ाया जाता है ना संगत जी, तो हमेशा थोड़ी क, ख, ग, घ पढ़ाया जाता है। जो फर्स्ट जो फ़ेज़ का लर्निंग है ना, इसका मतलब है कि अभी मैं बहुत एकदम बेसिक पे हूँ और मेरी लर्निंग अभी बेसिक मैं स्पिरिचुअलिटी में भी बेसिक है। जो आज उस लेडीज़ का मैंने जो सुना ना, तो माइंड ब्लोइंग, और मेरा इंटरेस्ट भी पहले भी था और इस चीज़ को जानने का, तो शायद गुरुपा ने कहा कि नाउ द वे इज़ ओपन, यू नीड टू डाइव इन। ठीक है? उन्होंने मुझे यही सिग्नल दिया कि नाउ यू नीड टू डाइव इन। सो थिंक यू विल गेट ऑल द आंसर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत पहले से दिमाग में था, बहुत छोटा-सा ही दिमाग, बहुत बच्चे से दिमाग में था। शायद मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई, सोच नहीं पाती, लग रहा था मेरे ऐसे ही मेरे फितूल का दिमाग है, ठीक है? बट नहीं, तो आज उनका सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी सोच में कहीं न कहीं वो दिमाग में वो बातें पहले से ही वो सही है। समझे ना संगीत? तो मुझे आई नीड टू डाइव इन टू लर्न मोर अबाउट बट मैं यही कहूँगी कि जो भी सत्संग आते हैं ना, वो आपके लिए ही होते हैं और आपको नेगेटिव थॉट से बचाने के लिए होते हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपका दिमाग इधर-उधर दौड़ेगा, समझे ना? तो गुरुपा उससे प्रोटेक्ट भी आपको करते हैं। कहते हैं कंसंट्रेट ऑन हियर, जैसे बोलते नहीं बच्चे को, फोकस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो दैट इज़ द विच मैं मुझे जो अभी तक लगा है कि हमें कंसंट्रेशन, चूँकि स्पिरिचुअलिटी में कंसंट्रेशन इज़ द मोर है ना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो यू कैन नॉट बी ऑन दैट दैट वे, ठीक है? आप जहाँ डाइवर्ट होंगे नेगेटिव एनर्जी के आपके डाइवर्ट कर देगी। तो इसलिए संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, मैं लेक्चर देने लगती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोफ़ेशन है शायद इसमें आ जाता है, हमेशा इन कर जाता है, जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो एक्सप्लेनेशन मेरा है ना बड़ा ये होता है। तो कोमल आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दे रही हूँ, वो वाला जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो संगत जी, आपसे फिर मैं एक नए शुकराने के साथ मिलती हूँ। गुरुपा ने मुझे अभी सेवा दी है कि तुम 3 गुरुवार को शुक्राना करो, तो तुम्हारा एक जो बहुत बड़ा वाला जो कष्ट जो तुम्हें दिख रहा था, वो जो मैं स्पेसिफ़िक कष्ट मुझे मैं बताऊँगी नहीं संगत जी अभी। तो उन्होंने कहा कि तुम 3 गुरुवार शुक्राना करो। तो आज गुरुवार है, आज नवरात्रि की ये चैत्र नवरात्रि की पहला दिन भी है। मैंने नवरात्रा भी किया हुआ है, तो सारी संगत को नवरात्रि की भी शुभकामनाएँ आपको, और आपका दिन बहुत मंगलमय हो। माता की कृपा आप सब पे बनी रहे और गुरु जी की परमपिता परमेश्वर और परमेश्वरी दोनों है ना, बस सब की उनकी दोनों की कृपा सब पे बनी रहे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, और सारी संगत का भी बहुत-बहुत शुक्राना जो ये सुन रहे हैं, और कोमल आंटी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और मैं आपसे फिर एक नए शुक्राने के साथ मिलती हूँ। तब तक गुरुपा का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।